हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमनाथ और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से चैनल BSG फैक्ट्स में। दोस्तों, आइलैंड मतलब सभी समझते हैं कि समुद्र के बीच में बना हुआ एक छोटा सा इलाका, एक सुंदर जगह, एक सुंदर सी बीच जहाँ पे सभी छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। मगर दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे आइलैंड हैं जो कि हॉन्टेड है। यहाँ पर जाना मना है, या तो आप अगर इस जगह में गए तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ 5 मिस्टीरियस हॉन्टेड आइलैंड के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नंबर 5, पोवेग्लिया आइलैंड। वैसे तो फ्रेंड्स, सभी आइलैंड जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, मगर पोवेग्लिया आइलैंड खूबसूरती के साथ साथ एक और चीज़ के लिए भी दुनिया में फेमस है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी जाता है वो कभी लौट के वापस नहीं आता। इसी वजह से इटली के सरकार ने इस आइलैंड पे जाने से रोक लगा रखा है। इस आइलैंड की पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि प्राचीन काल में जब भी कोई बीमारी फैल जाती थी तो बाकी लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन मरीजों को इस आइलैंड पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और एक बार तो 2.5 लाख से भी ज़्यादा बीमार लोगों को इस आइलैंड पे जिंदा जला दिया गया था। ये आइलैंड कोने कोने पे इंसानी हड्डियों से भरा पड़ा है। बहुत समय तक बंद रखने के बाद 1922 में इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर मौजूद डॉक्टर और नर्सों को कुछ भूतिया घटनाएं होते महसूस होने लगी और इसी वजह से इस मेंटल हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया गया। फिर 1960 में एक व्यक्ति आया जो इस सारी बातों को मजाक में उड़ाते हुए इस आइलैंड पे रहने लगा। और सबसे आश्चर्य बात तो ये है कि कुछ दिनों बाद वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। और इसके बाद जो भी इस आइलैंड पे जाता है वो भी रहस्यमय तरीके से इस आइलैंड से गायब हो जाता है। नंबर 4, फ्लोटिंग आइलैंड। अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में मौजूद इस आइलैंड को ऊपर से देखकर ऐसा लगता है मानो कि जैसे धरती पर कोई आंख मौजूद हो। ये आइलैंड साल इस पानी में चारों तरफ घूमता रहता है। जब एक फिल्म निर्माता अपनी फिल्म को बनाने के लिए एक खास तरह के जगह को ढूंढ रहे थे, तब उनकी नज़र इस आइलैंड पर पड़ी, जिससे देखने के बाद वो उस फिल्म को बनाना भूल के इस आइलैंड के रहस्य को समझने में लग गए। उन्होंने बताया कि इसके बाहर की जो रूपरेखा है वो एकदम परफेक्ट गोलाकार आकार में है और ये पानी में रहस्यमय तरीके से तैर रहा है। साथ ही यहाँ पर जो पानी है वो बर्फ़ के समान ठंडा है और कुछ लोग मानते हैं कि ये आइलैंड एलियंस ने बनाया है। उनका यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। वही कुछ लोग मानते हैं कि ये आइलैंड एक कुदरत का करिश्मा है। आप क्या मानते हैं? आप हमको इस कमेंट करके बताइए। नंबर 3, स्नेक आइलैंड। ये आइलैंड ब्राज़ील के साओ पालो से 53 मील की दूरी पर स्थित है। इसका असली नाम है आइला डा क्वेमाडा ग्रांडे, जिसे अब स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। खोजकर्ताओं की माने तो इस आइलैंड में 1 वर्ग मीटर के इलाके में आपको 5 से 7 सांप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक लाइट हाउस हुआ करता था जिसमें एक आदमी उसके पूरे परिवार के साथ रहता था। लाइट हाउस में एक दिन बहुत सारे सांप घुस आए और उसकी आदमी और उसके पूरे परिवार को काट लिया, जिससे उन लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। आप सब के मन में भी ये क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे इतने सांप आए तो आए कैसे? तो दोस्तों, खोजकर्ताओं का ये मानना है कि 11,000 साल पहले ये जो आइलैंड है ये ब्राज़ील के मेनलैंड से जुड़ा हुआ था, मगर सी लेवल बढ़ने से ये आइलैंड मेनलैंड से अलग हो गया। पहले के समय इतने सांप नहीं हुआ करते थे, मगर इस सांपों ने अपनी पॉपुलेशन को बहुत जल्दी बढ़ा लिया और अभी के समय इस आइलैंड पे 22 लाख सांप रहते हैं।
यहाँ के जो सांप है वो और कहीं के सांपों से 5 गुना ज़्यादा जहरीले हैं। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस सांपों में से एक गोल्डन लैंचहेड, पिट वाइपर और भी बहुत सारे सांप यहाँ पर मिलते हैं। लोगों की जान के खतरे को देखते हुए ब्राज़ीलियन सरकार ने इस आइलैंड पर जाने से पाबंद लगा दिया। सिर्फ रिसर्चर ही इस आइलैंड पे जा सकते हैं। नंबर 2, डॉल आइलैंड। ये एक भूतिया आइलैंड है। यहाँ पे आपको सिर्फ डरावनी डॉल दिखाई पड़ेगी जो देखकर आप लोगों की रातों का नींद उड़ जाएगा। तो दोस्तों आइए आप सब लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये आइलैंड डॉल आइलैंड बना। तो दोस्तों इस आइलैंड में एक आदमी रहता था जिसका नाम था द डॉन जेलोन संतांजा वारेया। वो यहीं पर रहता था और इस आइलैंड की देखभाल करता था। लेकिन एक दिन यहाँ पर एक परिवार घूमने के लिए आया जिनके पास एक छोटी सी बच्ची थी, मगर वो बच्ची इस आइलैंड के किनारे के पानी में डूबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिन बाद उसी जगह में उस आदमी को एक डॉल मिला। वो उस डॉल को उठा के अपने घर के पास वाले एक पेड़ में टांग दिया। तो उसके बाद से ही इस आइलैंड में बहुत सारी भूतियाएँ और अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। इसके बाद उस आदमी को उसी जगह जहाँ पर वो लड़की की मौत हुई थी वहीं पे बहुत सारी डॉल मिलनी शुरू हो गई। तो वो हर एक डॉल को लाता और अपने घर के सामने वाले आइलैंड की कोई भी पेड़ों में टांग देता था। और सबसे दुख की बात तो यह है कि बहुत दिनों बाद उस आदमी की भी वहीं पे पानी में डूबने से मौत हो गई। और इस सब के बाद उस आइलैंड पे 1500 डॉल रहती है। लोग ये भी कहते हैं कि आज भी उस लड़की की आत्मा उस आइलैंड पे भटकती है। आज मैक्सिको का ये आइलैंड भूतिया आइलैंड के लिए विख्यात है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉल्स रात में ज़िंदा हो जाते हैं और बातें करती हैं। तो दोस्तों आप लोगों क्या ये इस आइलैंड पे घूमने जाना पसंद करेंगे? मुझको कमेंट में बताइए। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड हमारे प्यारे से देश भारत का ही एक अंश है। ये आइलैंड बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के पास स्थित एक छोटा सा द्वीप है। ये 49 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे किसी को भी आने जाने से रोक लगा के रखा है, ऐसे कि इस टापू पे फोटोग्राफी या कोई भी रिसर्च रिलेटेड काम करना मना है, क्योंकि इस द्वीप में रहते हैं नॉर्थ सेंटिनेलियंस लोग। ये लोग इस द्वीप में किसी को भी आने नहीं देते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं इस आइलैंड की पीछे की स्टोरी। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ के सेंटिनेलियंस लोग अभी भी स्टोन एज में जी रहे हैं। ये लोग ना आग जलाना जानते हैं ना खेती करना। ये लोग अभी भी बनमानुष की तरह ही जीते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज आज से हजारों लाखों सालों पहले जिया करते थे। और ये लोग शिकार करके फल और पेड़ों के जड़ें खा के ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। ये बात है दोस्तों ब्रिटिशर्स के ज़माने की, जब इंडिया में ब्रिटिश शासन चलता था। तब एक दल लोग शोध करने के लिए इस आइलैंड पे गए हुए थे। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि विशुद्ध परिवेश में ये लोग जीने से इनका इम्यूनो सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि ये सामान्य सर्दी ज़ुकाम से ही इन लोगों की मौत हो जाती है। तो उन ब्रिटिशर्स में के ज़माने में जो लोग शोध के लिए गए थे तो उनके संस्पर्श में आते ही इनमें से 2 लोगों का मौत हो गया। तो इस बात को देखते हुए यहाँ के लोगों ने फैसला किया कि कोई भी बाहर के आदमी को इस आइलैंड पे घुसने नहीं देंगे। और इसीलिए जब कोई भी इस आइलैंड पे जाने की कोशिश करता है तब ये लोग उनके ऊपर तीर और बर्छे से हमला करते हैं। तो दोस्तों बात है कुछ दिनों की, एक अमेरिकन आदमी इंडियन नेवी को चकमा देते हुए इस आइलैंड पे क्रिश्चियनिटी सिखाने के लिए गया था और उसकी लाश भी अभी तक नहीं मिल पाई। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लोग कितने खतरनाक हैं। साल 1991 की बात है, इंडिया की रिसर्चर मधुमाला चट्टोपाध्याय ने पहली बार इन नॉर्थ सेंटिनेलियंस के साथ पीसफुल कॉन्टैक्ट बनाया था।
इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर ऐसे ही मिस्टीरियस, रोमांच और नॉलेजेबल फैक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आता हुआ वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।